अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों, ख़वातीन हज़रात और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह ताला से यकीन के साथ कहता हूँ कि आप सब खैर अफ़ियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसा सीरियस टॉपिक है जिसमें दो चार बातें करनी है। वो ये है, जैसे जहेज़ का मसला जैसे हमारे माशरे में चलता है, उस पर थोड़ी सी सच्ची कड़वी कुछ चार बातें होंगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको, इंशाल्लाह अच्छी बातें। देखें दोस्तों, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, हमें मतलब है कि उसके मुताबिक चलना चाहिए कि हमें दुनियादारी के मुताबिक चलना चाहिए। अगर हम अपने दीन के, अपने मज़हब के मुताबिक चलते हैं तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि आसानियाँ हैं, लेकिन हम चलते हैं दुनियादारी के हिसाब किताब के मुताबिक और उसमें अपने लिए ख़ुद मुश्किलें पैदा कर लेते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी देखा, करीब करीब जिधर जिधर भी रिश्ते हो रहे हैं, अब यकीन करें और आप लोग भी ये सब कुछ देख रहे हैं और सब अपना जो है ना, उसको क्या कहते हैं पंजाबी में, भुगता रहे हैं। अपनी ही गलतियां हैं, अपनी हमारी तरतीब दी हुई है, सारी प्लानिंग हम अपने आप को इस हिसाब से तरतीब देते हैं, ऐसे काम करते हैं कि अपने लिए ख़ुद परेशानी और मुसीबतें खरीद लेते हैं। देखें, अगर हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने हमें मकसद है कि हल्का फुल्का या थोड़ा जो ज़रूरत का सामान है, अभी उस दौर में जो हालात थे उस हिसाब से था वो फ़ैसला। अभी जो ज़माना जा रहा है उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप मकसद है कि थोड़ा बहुत जो है ना, जो आप समझते हैं अपनी औकात के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक जो आप दे सकते हैं वो आप अपनी खुशी से दे दें। आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बेसिकली इस मौजू पे बोलने का और साथ साथ बताने का, जो समझाने का मकसद है वो ये है कि हम अपने दिमाग से फ़ैसला नहीं करते, अपने दीन के मुताबिक, अपना जो अपनी शरीयत है उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करते। हम फैसला करते हैं लोगों के दिमाग के मुताबिक कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पंजाबी में कि जी लोग की कहेंगे, ठीक है, लोग की कहेंगे हैं। लोगों के पीछे अगर चलना है तो मेरे बहन भाइयों, हम लोग ऐसा समुंदर के किनारे पे जा रहे हैं और एक दिन हमने समुंदर में डूब जाना है। ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, हमारे माँ बाप इसी तरह बेचारे ख्वार हो के ऐसा इस दुनिया से चले गए। ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ भुगता के, और ये हमारी अपनी खरीदी हुई, अपनी तरतीब दी हुई परेशानियाँ। तो देखिए, जहेज़ का जो मामला है, जहेज़ अगर एक मिसाल के तौर पे आपकी जितनी जेब इजाज़त देती है, अपनी बेटी या अपनी बच्ची के लिए आप ऐसा थोड़ा थोड़ा बनाते रहें, या एंड पे भी अगर बनाना है, या आपने उधार लेना है, या आपने अगर उसको देना है या कुछ करना है, तो वो जो है आप अपनी औकात के मुताबिक बना लें, ठीक है। रिश्ता जब हो रहा होता है उस दौरान पे भी ये मसले मसाइल आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी डिमांड होती है जी ये दें, वो दें, जी जहेज़ में गाड़ी दें, फलां दें। लेकिन ये कि कुछ लोग दे सकते हैं तो वो अपनी खुशी से अगर देते हैं तो हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप लोग ना दें। लेकिन हर बंदे ने अपने हालात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी जो जेब है उसके मुताबिक करना है। तो मेरे बहन भाइयों और मेरी जो माएँ सुन रही हैं, जो मेरे बाप या मेरे बड़े जो सुन रहे हैं, मामू चाचू अंकल जो भी हैं, जो मुझसे बड़े हैं, मैं भी मकसद है कि 48 में तो मैं भी हूँ, लेकिन ये कि मुझसे बड़े बड़े जो समझदार लोग सुन रहे हैं, तो आप लोगों का काम है, जो बड़े हैं, बड़ों का काम है छोटों को शुरू से इस हिसाब से तरतीब दें, उनको ये चीज़ें समझाएं कि बेटा हमने अपने हालात के मुताबिक चलना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझाएंगे तो वो आपकी बेटी ही आपके लिए मसला कश्मीर बन जाएगी और वो जनाब आपको कहेगी नहीं ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। आप उसकी डिमांडें जो है ना पूरी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसको अगर आपने शुरू से थोड़ा सा अच्छी तरबियत की, उसको ये चीज़ें समझाई हुई हैं, तो उसको ये कहना है कि अगर आपने कान बंद करके रहोगी तो आप चल सकोगी। उसको भी कहेंगे वहाँ पे जब वो थोड़ा सा माल लेके जाएगी तो वो औरतें आ जाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे रवाज बने हुए औरतें आ जाती हैं, हाँ जी की है जी, दिखाओ जी सामान की कुछ है, ठीक है। सामान देखती हैं, साथ में बातें भी करती हैं और आपको मोटिवेट करती रहती हैं, आपके हौसला अफजाई कर रहती है बहुत अच्छे तरीके से, जो है ना आपको मतलब है कि वो बातें करती हैं कि जो है ना वो लड़की जो है ना शुरू से ही पहले महीने में ही डिस्टार्ट हो जाती है
कि जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, शायद हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो मेरे बहन भाइयों, गरीब अमीर होना एक अलग मसला है। ये बातें जो है ना, ये इन बातों से बंदा गरीब नहीं होता। अभी जिसके पास पैसे आ जाते इसका मतलब ये तो नहीं वो अमीर हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा है अच्छे उनकी इनकम भी अच्छी, लेकिन वो भी रोते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी 10,000 इनकम है, वो हशाश बशाश हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, सबसे ज़्यादा जो है ना, जो जिसको हम लोग जो है ना अक़लियत समझते हैं, और वो क्रिश्चियन लोग हैं या कुछ और ऐसे हैं गांव में रहते लोग जिनको मुसल्ली वगैरह कहते हैं। देखें, अगर कोई सुन रहा हो तो वो नाराज़ ना होए। मैं बेसिकली एक मिसाल देने लगा हूँ कि उन लोगों को देखें, सबसे काम है तो वो भी घटिया किस्म का कर रहे हैं, अच्छा इनकम है तो वो भी थोड़ी, लेकिन आप उनको देखेंगे तो वो खुश नज़र आ रहे होंगे। अल्लाह ताला ने उनको खुश रखा हुआ है ना। और हम लोग जो हैं जैसे जैसे वसाइल अच्छे होते जाते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं, हम अपने लिए खुद मुसीबतें परेशानियाँ खरीदते रहते हैं। हम अपनी इनकम से ज़्यादा अखराजात खर्चे करते हैं और उसके बाद हम अपने आप को मुसीबतों में डाल लेते हैं। अगर आप अपनी जो है ना आमदनी के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, जैसे ये टॉपिक चल रहा है जहेज़ का, अगर उस हिसाब से आप बनाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। आप शुरू से ही थोड़ा सा कोई 500 रुपया अगर साइड पे आप रखते रहें तो आखिर एक दिन जब बेटी आपकी बड़ी होगी तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ सामान बना सकेंगे। या वो जो पुराने ज़माने में हमारी माएँ होती थी, वो औरतें पुरानी जो है ना देहातों की, या शहरों में भी होगा लोग करते होंगे, तो वो जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे कोई पैसे साइड पे रख दिया, कुछ पैसे बच गए, कपड़े ले लिए, कभी कोई बर्तन ले लिए, कभी कुछ ले लिए, तो वो ऐसा ऐसा सामान बना लेती थी। पता भी नहीं चलता था कि वो जो है ना सामान बन जाता था। लेकिन आजकल अक्सर घरों में देखा जा रहा है, सिर्फ वजह क्या है कि मोबाइल हम जो है ना महंगे से महंगा रखें। घर के 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल होने चाहिए। अगर कारें रख सकते हैं तो कारें 10 होनी चाहिए। जो मोटरसाइकिल वाले हैं तो 10 लोग हैं तो 10 मोटरसाइकिल कम से कम होनी चाहिए। कपड़े इसी तरह अच्छे पहनने चाहिए। अगर एक बंदे की आमदनी 10 लाख है, वो जिस तरह के सूट पहन रहा है, तो मकसद है कि 20-30 हज़ार वाला भी यही सोच रहा है कि मेरे भी उसी तरह होने चाहिए। अभी जब आप उसके पीछे भागेंगे तो मेरे भाई ख़राब होंगे। ये आपको, मैं ये बातों बातों से बात निकली मेरी, ये इसमें कोई तैयारी शायरी नहीं होती, मैंने ये अपने हिसाब से बातें दो चार करनी होती हैं। देखें, अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो वन वे रोड है, उस पर गाड़ियाँ स्पीड लगा रही हैं और चल रही हैं। कोई पुजारो है, कोई होंडा सिटी है, कोई दूसरी है करोला है, कोई मैरान है, कोई कल्टस है, और कोई बाइक है, कोई 125 है, कोई दूसरा 250 वाला है, ठीक है, कोई 70 है, कोई, हर बंदा अपने अपने हिसाब से स्पीड लगा रहा है। आप यकीन करें कि वहाँ पर भी कंपटीशन चल रहा होता है। वहाँ पे भी जो है ना, जो 70 है ना, चाहे वो चाइना वाला है, पुराना वाला है ना, वो भी कोशिश करता है कि 125 को भी मैं क्रॉस करूँ, कार को भी क्रॉस करूँ, और करते हैं। ठीक है, देखा होगा रोड पे जाते हुए भी कारों वालों को भी क्रॉस कर रहे होते हैं। कारों वाले बड़े सब्र के साथ उनको देखते हैं कि यार ये देखें किस तरह स्पीडें लगा रहे हैं। बेसिकली मोटरसाइकिल ज़रा छोटा होता है, उसको जिधर से रास्ता मिलता है वो निकल जाता है। कार वाले ज़रा सुकून से, उनको पता होता है कि कोई रक्शे वाला ना मार दे, कोई मोटरसाइकिल वाला ना मार दे, वो सुकून के साथ चलते हैं। जिनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया होता है उनको अल्लाह ताला ने सब्र भी दिया होता है, और जिनको कम दिया होता है उनके पास सब्र भी थोड़ा कम ही होता है। बस वो भाग रहे होते हैं हमारी तरह। बस हम लोग जब रोड पर होते हैं तो हम लोग स्पीडें लगाते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने के चक्कर में। वहाँ पर भी कंपटीशन चल रहा होता है। मेरा जो ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि अगर आप देखें, एक करोला कार जा रही, उसको आप 70 मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और आप कहें कि इसको मैं क्रॉस कर लूँ, यार वो स्लो जा रहा है तो आप उसको क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अगर खाली रोड है तो वो अगर स्पीड में है तो उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसके पीछे भागने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा जो मिसाल देने का मकसद था कि आप गैर ज़रूरी भाग रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ देंगे, आपको चैन टूट जाएगा या कोई अचानक पंचर हो जाएगा तो आप गिर जाओगे या कंट्रोल नहीं कर सकोगे, गिर जाओगे, बहुत बुरी तरह गिरोगे, टांग टूट जाएगी। ठीक है, इसी तरह आम दुनिया में भी आप जो है ना, या कोई बड़ा ट्राला आ रहा है, NLC के ट्राले जैसे कहते हैं, ये बड़े बड़े जो व्हीलर होते हैं, पता नहीं 10 व्हीलर के 12 व्हीलर के ट्राले श्राले होते हैं, या कोई ट्रालियाँ आ रही होती हैं जिसके ऊपर गन्ना लोड होता है, या और कोई ट्रक आ रहे हैं जिनके ऊपर सामान लोड है। अभी वो रोड पे आ रहा है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से आ रहा है, उसके ऊपर इतना वज़न है और आप उसके सामने जा रहे हैं, आप सड़क पे जो है ना अपनी साइड पे जा रहे हैं, वो भी अपनी साइड पे आ रहा है, लेकिन रास्ता नहीं है, आप उसको हॉर्न मार रहे हैं, उसको कहते हैं रास्ता दे दो। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अभी उसको आप हॉर्न मार रहे हैं, वो खुद बड़ी मुसीबत में, परेशानी में, इतना वज़न उठाया हुआ है, और वो थोड़ा सा रोड के उस तरफ जाएगा तो हो सकता है ट्रक कल्टी हो जाए, उल्ट जाए। आप उसको ना देखें, आप खुद हल्के फुल्के मोटरसाइकिल पे आप मेहरबानी करें थोड़ा सा साइड पे होकर गुजर जाएं। इसी तरह ज़िंदगी में हम लोगों का मुकाबला इसी तरह हैवी गाड़ियों के साथ है। हम उनके पीछे भाग रहे होते हैं जिनकी डेली की लाखों के हिसाब से आमदनी है।
ये मैं आम लोगों को, अपने बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि अपनी स्पीड अपना जो है ना उस हिसाब से रखें, अपने हालात के मुताबिक चलें। जहेज़ का टॉपिक था, ये 2-4 एग्जांपल दिए, इसलिए दिए हैं कि तो अपने जो है ना वसाइल के अंदर रह के आप फैसला करें। यार कोई फ़ायदा हो रहा है आपको, आप लोन ले रहे हैं ठीक है, आपने इतना लोन ले लिया और बेटी का अच्छा सा जहेज़ बना दिया और आपने दूसरों के साथ जो है ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर ली। वो वक्ती तौर पे तो आपने कर लिया, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए आप कर्ज़े के नीचे से निकल नहीं सकेंगे। अभी तक पिछला कर्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, अगली बेटी का टाइम हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे। तरतीब ऐसी रखें, ऐसी तरतीब रखें। आपने ये तो पढ़ा ही है ना, सब लोगों ने पढ़ा हुआ कछुआ और खरगोश की कहानी। अभी कछुआ और खरगोश की कहानी हमने पढ़ ली, लेकिन उसमें पता नहीं कि उसमें हमें सबक क्या दिया जा रहा है। उसमें भी तो यही बात है कि आप अगर कछुए की तरह जो है ना, खरगोश की तरह जंप लगाते हैं, मतलब स्पीडें लगाते हैं, जल्दी करनी, हर काम में जल्दी करते हैं और उसमें थोड़ा सा सब्र और तअम्मुल नहीं करते, जंप मारते हैं, इधर से जंप, ओ जी मैं तो जी 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो भाई साहब आगे जाके फिर सो जाते हैं और वो जो दूसरा है कछुआ, जिसको वो शायद बड़ा ही कमज़ोर तरीन मखलूक समझ रहा कि मतलब कि उसको चैलेंज कर देता है कि यार आप भी को अल्लाह के मखलूक हो, आपके तो चला ही नहीं जाता और आप कुछ नहीं कर सकते, और वो उससे जीत जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो स्लो चलता रहता है, ऐसा ऐसा चलता रहता है, सब्र और इस्तकामत के साथ चलता रहता है। तो आप मेरे भाई, आपके बच्चे हैं, जिन लोगों की बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो थोड़ा कोई कमेटी शमेटी थोड़े पैसे कोशिश करके बचाएं। बचाना बहुत मुश्किल, इस दौर में, महंगाई के दौर में बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा अगर कहीं साइड पे रखेंगे तो आपका आने वाला वक्त आपके लिए आसान होगा। आपने ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कुछ लोग, ये गैस अभी आ गई, देहातों में अभी भी गैस नहीं है, तो वो लोग जब मौसम ख़राब होता है या बारिशों का सीज़न होता है तो उसके लिए वो लकड़ियाँ वगैरह जो है ना, या वहाँ पे जो है ना ये गोबर की बनाई होती है, मतलब वो क्या कहते हैं, ईंधन के तौर पे जो यूज़ होती हैं वो चीज़ें उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, थापियाँ के पाथियाँ कहते हैं कुछ लोग कहते हैं। तो वो लोगों ने स्टोर की होती हैं, लोगों ने जो है ना लकड़ियाँ स्टोर की होती हैं। क्यों स्टोर की होती हैं? कि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिशों का सीज़न है, अपने मुश्किल के लिए उन्होंने रखी होती है। तो ना रखें ना, फिर मिसाल तौर पर अगर आगे नज़र आ रही मुश्किल उसके लिए रखी हुई, तो ना रखें। नहीं रखेंगे तो फिर चूल्हा कैसे जलेगा। या इंग्लिश में कहते हैं कि जी वाइज पीपल सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, कि जो समझदार लोग होते हैं वो बारिश वाले दिन के लिए, इसका जो जहरी मतलब है कि जी बारिश वाले दिन के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। तो इसको आप दूसरी साइड पे ले हैं तो समझदार लोग वो होते हैं जो अपने आने वाले कल के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं, या अपनी मेन्यू या अपना तरीक़ाकार इस हिसाब से जो है ना ऐसे तरीके से चलते हैं, इस हिसाब से चलते हैं कि आने वाला कल जो है ना वो मुश्किल ना हो। अभी देखिए मुश्किलें आती हैं, बार बार आती, बंदा मुश्किलों से गुजर ही जाता है मुश्किलें को सदा नहीं रहती, आती जाती रहती हैं। लेकिन चीज़ ये है कि बार बार मुश्किल आ रही है तो उसको समझे तो सही ना कि कहाँ पे मकसद हम लोगों से कौन सी ऐसी गलती हुई कि ये मुश्किल आई, फिर हमने कौन सी गलती की जो मुश्किल आई, फिर कौन सी गलती की जो मुश्किल आई। बार बार मुश्किलें आ रही हैं मिसाल, लेकिन समझ नहीं रहे, गलतियाँ मतलब बार बार गलती किए जा रहे, बार बार गलती किए जा रहे। मेरे अपने जो है ना दाएँ बाएँ ख़ानदान में, रिश्तेदारों में मैंने बहुत सारी दुनिया देखी, सारी ज़िंदगी जो है ना मकरूज़, सारी ज़िंदगी कर्ज़े में गुजारी, अल्लाह ताला माफ़ करे, सारी ज़िंदगी कर्ज़े में गुजारी। और ख़ास तौर पे ये मैं कहना चाहूँगा, ये जो छोटे छोटे लेवल पे आप लोग कर्ज़े लेते हैं या बैंक से लोग लेना शुरू करते हैं ये आप अपनी आदतें ख़राब करते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए आपने 1 लाख रुपया लोन लिया, उस पर 25,000 आपने सूद दिया, इसका मतलब है कि आपने 25,000 आप अपने आप को पीछे ले गए। फिर आपने दोबारा वो जो है ना मतलब है कि उसकी किस्तें दे दी, फिर दोबारा अप्लाई कर दिया, आपने अगले साल 25,000 और लॉस कर दिया, आप 50,000 माइनस में चले गए, फिर ले लिया। आपने 10 सालों में अल्लाह के बंदे 8-10 लाख रुपया आपने लॉस किए, जिसका कोई हिसाब किताब कोई नहीं, किसी गिनती में नहीं है। तो वो अगर आप थोड़ा सा होश के साथ, थोड़ा सा अक्ल के साथ, थोड़ा सा तरीके के साथ चलते रहते तो ये इतना ज़्यादा लॉस ना होता। ठीक है, थोड़ा सा कम खा लें, ये पेट नहीं भरता, ज़िंदगी भर नहीं भरता। इसके बारे में भी मिसाल है कि जो बर्तन है ना, बर्तन कोई भी बर्तन है, अभी इस तरह मैंने हाथ किया हुई एक बर्तन की तरह मैंने बनाया ना, इसका मुंह ऊपर है, अगर इसमें कुछ डालेंगे तो ये भर जाएगा, लेकिन भरने के बाद जो है ना ओवरफ्लो होगा। लेकिन एक बर्तन है ना, उसका मुंह नीचे, कोई बर्तन लेने, गिलास ले ले, प्लेट, कोई चीज़, उसका मुंह नीचे, तो अभी उसमें आप पानी डालते जाएँ वो तो नहीं भरेगा।
इसी तरह इंसान का पेट नहीं भरता, इसका मुंह नीचे की तरफ है। तो बुरा नहीं बनाना, ये हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी हो मिसाल। बातों बातों में बात आ जाए, बात समझाने का जो मकसद है वो ये है कि ये वो बर्तन है जो सारी ज़िंदगी नहीं भरता। तो जो जिसने भरना ही नहीं है तो उसके पीछे आप लोग इतनी क्यों तगोदो करते हैं, क्यों इसको भरने के चक्कर में रहते हैं। आप थोड़ा खा लें, अपनी आदत बना लें, थोड़ा खाएं उससे भी आपका गुजारा चलता रहना, ज़्यादा खाएंगे फिर भी आपका गुजारा चलता रहना। ठीक है, जिस तरह आपने अपने आप को आदत डाल ली उस तरह आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। एक रोटी खा लें, आधी रोटी खा लें, शुक्र करें अल्लाह का कि जो उसने आधी रोटी दी, एक रोटी दी। आप ये जो दिन रात है कि जी टिक्के खा लें, कबाब खा लें, पता नहीं क्या क्या खा लें, किन किन चक्करों में पड़े रहते हैं। तो शुगर वाली बात की एक दरमियान में बात याद आ गई, वो ना हमेशा जो है ना कोशिश करें अगर आप खा रहे हैं तो ताज़ी चीज़ें, फ्रेश फ्रूट वगैरह खाएं। यहाँ पे भी बाहर जाए ना तो आजकल किन्नू माल्टे का सीज़न चल रहा है जैसे, तो उसमें 30 रुपये भी मिल रहे हैं, 80 रुपये, 100 रुपये भी मिल रहे हैं। अभी 80-100 रुपये मिल रहे हैं, वो आप 2 दाने लेके खा लें, वो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन आप 30 रुपये वाले 10 किलो लेके खाएंगे उसका कुछ फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल गल सड़ के जब वो नीचे गिरे गुरे पड़े होते हैं वहाँ से वो लोग उठा के ले आते हैं। इसी तरह गोश्त का मसला है, फ्रूट का, सब्ज़ी का है। आप गली सड़ी खाएंगे तो मेरे भाई आप भी उसी तरह गल सड़ जाएंगे। अगर आप ताज़ी फ्रेश चीज़ कोई खाएंगे, अगर आपके खाने में, आपकी मेन्यू में अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा खा लें लेकिन साफ़ सुथरा खा लें। जब साफ़ सुथरा आप खाएंगे तो आपकी सेहत भी साफ़ सुथरी होगी, आप साफ़ होंगे, साफ़ आपका चेहरा भी साफ़, शक्ल भी साफ़, दुरुस्त। अभी जब आपने खाना ही गला सड़ा है, थका हुआ खाना है, फिर उसके बाद सोच जो अपनी उसको भी उसी तरह माजरत के साथ कि सोच भी उसी तरह थकी हुई रखनी, गंदा ही सोचना है, तो शक्लें तो ख़राब होनी है ना। ये शक्लों से फिर बंदे के नज़र आता है, ये जो चेहरे होते हैं ना ये सब कुछ बताते हैं। बहुत सारे चेहरे हमने देखे हैं, अल्लाह माफ़ करे, शक्लें जो है ना ये एंड पे जब बंदा इंसान मर जाता है लोग देखते हैं जी मुंह देखना है। लोग क्या देखते हैं, मुंह तो पता नहीं कोई रस्म या पता नहीं कोई होगा इस्लाम की तरफ से, उसका मुझे नहीं आइडिया माजरत के साथ, लेकिन चीज़ें लोग ये देख रहे होते हैं कि किस रूप में मरा है। मतलब ज़रीलो ख्वार हुआ है, इसने फ़लाँ 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 जुल्म किए थे, तो अभी आखिर में जब मरा है तो किस हाल में मरा है, इसके चेहरे पे कोई रौनक है या कि काला हो गया, जल गया, बर्बाद हो गया, मिसाल तो किस तरह का मरा है, कौन सी शक्ल है। तो बड़े मज़े से लोग देखते हैं। तो अपनी शक्लों को, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा खाएं, थोड़ा खा लें और अच्छा सोचें। और फ़ैसले जो करने हैं, जो आपके इसी तरह बच्चों के फ़ैसले हैं, बच्चों के मामले, उनको प्लान के साथ, ठीक है। ये जो पता है ना कि बच्ची 18 साल की होनी तो उसकी हमने शादी करनी, तो उसके लिए पहले से थोड़ा बहुत सोच लें। अगर आप उसके बारे में टाइमली सोचेंगे और उसको ऐसा 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 करते समझाते समझौते आखिर एक दिन वो रुखसत हो जाएगी, तो उसका कुछ ना कुछ माइंड बना होगा। होता ये है कि हमने उनके बारे में सोचना ही कुछ नहीं होता, और वो जो है ना बेरारवी के शिकार हो जाती हैं। वो जनाब दाएँ बाएँ सोचना शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं जो है ना पता चलता है कि जी वो तो फ़लाँ के साथ भाग गई या फ़लाँ 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 मसला हो गया। क्यों होता है? हमारी अपनी नलायकियों की वजह से होता है, हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है। तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी, मेरे ख्याल को 18 मिनट की होगी, तो इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लोग जो है ना, मकसद आज लोगों के पास टाइम नहीं है अच्छी वीडियो देखने का, अच्छी बातें सुनने का टाइम नहीं है। टिकटॉक हो, डांस डूंस हो, मूवी हो, उसका कोई मसला नहीं, वो चल सकती है, लेकिन ये अच्छी बातें सुनने के लिए कोई चंद के लोग होते हैं जो वो सुन लेते हैं। तो बात ज़्यादा लंबी होती जा रही। क्लोज़ करते हैं कि वो जो जहेज़ का टॉपिक है, तो मेरे भाई अपने हिसाब से, अपने वसाइल के साथ थोड़ी थोड़ी कोशिश करके कुछ पैसे बचाएं, और थोड़ी सी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं, जो आप आसानी के साथ दे सकते हैं। आसानी के साथ तो नहीं, शुरू में यकदम फैसला करेंगे तो फिर तो मुश्किल होगी। शुरू से अगर आप थोड़ा थोड़ा बना लेंगे तो वो मेरा ख्याल इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। ठीक है, अपनी बच्ची को देना है, चलो उसके काम आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर इस्लाम के मुताबिक, तो इस्लाम के मुताबिक उस ज़माने में तो बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें थी। तो आज के ज़माने में भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो तो काफ़ी कुछ बन जाता है। ओवन भी होना चाहिए, एयर कूलर भी होना चाहिए, एसी लगाओ, फ्रिज हो, टीवी हो, कार हो, फलां फलां फलां, मोबाइल सबसे पहले सबसे पहले अच्छा किस्म का मोबाइल होना चाहिए। तो ये पहला आइटम है। जो लिस्ट जब भी बनेगी तो उसमें मोबाइल पहला आइटम बनेगा जब भी क्योंकि अब ये इसके बगैर ज़िंदा रहने मुश्किल होगा। मियाँ साहब के बगैर ज़िंदा बंदा रह सकता है, माँ बाप के बगैर रह सकता है, लेकिन मोबाइल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, इसमें अगर किसी किस्म की गलती होगी तो माफ़ करना। अगर कोई अच्छी बात लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी बातें हैं, अगर किसी के आपके शेयर करने से किसी का अगर भला होता है तो अच्छी बात है।
अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया होता है। तो आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।